आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिक्स में इमल्शन के बारे में और इमल्शन में इमल्सिफाइंग एजेंट और मेथड्स के बारे में। इमल्शन हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, तो अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं जो इमल्शन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं या इमल्शन बनाने में हेल्प करते हैं। ऐसे पदार्थ जो इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं, जो दो इमिसिबल लिक्विड्स को आपस में मिला देते हैं। ठीक है, तो इमल्सिफाइंग एजेंट के बारे में पढ़ते हैं और उसके और मेथड जानेंगे कि इमल्शन कैसे बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इमल्सिफाइंग एजेंट एक तरह के रासायनिक पदार्थ होते हैं जो दो या दो से अधिक न मिलने वाले लिक्विड्स को मिला देते हैं। ठीक है, और या फिर उनको मिलाने में सहयोग करते हैं, और इस तरह ये जो भी प्रिपरेशन बनती है, इमल्शन बनता है, उसको अस्थायी बनाए रखते हैं। इसके अलावा इमल्सिफाइंग एजेंट एक तरह के सर्फेक्टेंट सरफेस एक्टिव सब्सटेंस होते हैं जो कि इमल्शन बनाते हैं, और इसमें फैट या जो जल में घुलनशील भी हो सकते हैं और ये वसा में भी घुलनशील हो सकते हैं। ठीक है, तो फिर से देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। इमल्सिफाइंग एजेंट इज अ केमिकल कंपाउंड दैट परमिट्स द मिक्सिंग ऑफ टू और मोर इमिसिबल लिक्विड्स इन एडिशन टू प्रमोटिंग द ब्लेंडिंग ऑफ डिसिमिलर कंपाउंड। इमल्सिफाइंग एजेंट्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द मिक्सचर स्टेबल। जैसे कि मैंने बताया, इमल्सिफाइंग एजेंट एक रासायनिक पदार्थ होते हैं जो दो या दो से अधिक ना मिलने वाले अघुलनशील पदार्थों को मिलाते हैं या मिलाने में सहयोग करते हैं, और इस तरह इमल्शन को अस्थायी बनाए रखते हैं। सेकेंड पॉइंट है, द इमल्सिफाइंग एजेंट इज अ सरफेस एक्टिव सब्सटेंस टू मेक एन इमल्शन विच इज बोथ फैट एंड वाटर सोल्यूबल। इट हेल्प्स द डिस्पर्स्ड फेज टू यूनिफॉर्मली डिस्पर्स इन द कंटिन्यूअस फेज। तो इमल्सिफाइंग एजेंट एक तरह के सर्फेक्टेंट सरफेस एक्टिव एजेंट होते हैं जो इमल्शन बनाते हैं, मतलब इमल्शन बनाने में सहयोग करते हैं। जब ऑयल और वाटर आपस में मिलाते हैं, उनको मिलाया जाता है इमल्शन में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे कि हमें पता है, इमल्शन में एक डिस्पर्स फेज होता है और एक डिस्पर्जन मीडियम होता है। डिस्पर्जन मीडियम को ही कंटिन्यूअस फेज भी बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इमल्शन में दो फेज होती है, एक डिस्पर्स फेज होती है और एक कंटिन्यूअस फेज होती है। कंटिन्यूअस को ही डिस्पर्जन मीडियम बोला जाता है। ठीक है, डिस्पर्जन मीडियम मतलब जो कि वैकिल है, जो बेस है, ठीक है, वो डिस्पर्जन मीडियम हो गया कंटिन्यूअस फेज। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट तीन टाइप के होते हैं। ठीक है, इमल्सिफाइंग एजेंट तीन टाइप के होते हैं: नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट, सेमी सिंथेटिक इमल्सिफाइंग एजेंट और सिंथेटिक इमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट ऐसे इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं जो प्राकृतिक रूप से प्रकृति में मौजूद रहते हैं, मतलब नेचुरल रूप से मिलते हैं, उन्हें नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट बोला जाता है। जैसे कि वेजिटेबल सोर्स में आगार है, ट्रायकंथ है, गैम एकेशिया है, ये सब वेजिटेबल सोर्स है जो वनस्पति के द्वारा प्राप्त होते हैं। दूसरा है एनिमल सोर्स, जैसे कि वूल फैट हो गया, जिलेटिन हो गया, इत्यादि वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेमी सिंथेटिक। दूसरा हम देखते हैं सेमी सिंथेटिक इमल्सिफाइंग एजेंट। ये क्या होता है? सेमी सिंथेटिक मतलब होता है कि कुछ जो पदार्थ जो वनस्पति से मिलते हैं या प्रकृति में मिलते हैं, उनके द्वारा लैब में इमल्सिफाइंग एजेंट बनाया जाता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं सेमी सिंथेटिक, मतलब उस पदार्थ में, उस एजेंट में कुछ प्राकृतिक पदार्थ पार्ट होता है और कुछ लैब वाला सिंथेसिस किया हुआ पार्ट होता है। ठीक है, सेमी सिंथेटिक मतलब एक रासायनिक पदार्थों को एक प्राकृतिक पदार्थ को आपस में मिलाकर जो प्रोडक्ट बनाया जाता है उसे कहते हैं सेमी सिंथेटिक इमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक है, तो इमल्सिफाइंग एजेंट इस तरह कैसे बनाए जाते हैं? रासायनिक पदार्थ और प्राकृतिक पदार्थ को मिलाकर बनाए जाते हैं।
तो ये सेमी सिंथेटिक इमल्सिफाइंग एजेंट है और ये लेबोरेटरी में बनाया जाता है। तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं मिथाइल सेलुलोज और सोडियम CMC। ठीक है, सोडियम CMC का फुल फॉर्म होता है कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। ठीक है, अब थर्ड देखते हैं। थर्ड है सिंथेटिक इमल्सिफाइंग एजेंट। सिंथेटिक इमल्सिफाइंग एजेंट ऐसे एजेंट होते हैं, ऐसे तत्व होते हैं जो पूरी तरह से लेबोरेटरी में रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, ये सिंथेटिक है, मतलब इनका प्रकृति से कोई लेना देना नहीं होता है और ये लेबोरेटरी में रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं। और इसमें भी 4 भाग हैं, एनायनिक है, कैटायनिक है, नॉन एनायनिक है और इनऑर्गेनिक है। तो पहले देखते हैं एनायनिक इमल्सिफाइंग एजेंट। ऐसे एनायनिक इमल्सिफाइंग एजेंट ऐसे इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं जिसमें निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, निगेटिव आवेश होता है, चार्ज मतलब आवेश होता है। एग्जाम्पल के रूप में लिखा हुआ देखिए सोडियम लॉरेल सल्फेट। ठीक है, जिसे शॉर्ट में SLS कहते हैं। ठीक, दूसरा है कैटायनिक इमल्सिफाइंग एजेंट जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ऐसे इमल्सिफाइंग एजेंट कैटायनिक कहते हैं, मतलब ये पॉजिटिव आवेश होता है इस पर। और एग्जाम्पल में बेंजल कोलियम क्लोराइड। तीसरा है नॉन एनायनिक इमल्सिफाइंग एजेंट। नॉन एनायनिक इमल्सिफाइंग एजेंट मतलब इस पर कोई भी आयन नहीं होता, कोई भी आवेश नहीं होता, न्यूट्रल कह सकते हैं इन्हें। जैसे एग्जाम्पल में ग्लिसराइल एस्टर, ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक इमल्सिफाइंग एजेंट। इनऑर्गेनिक इमल्सिफाइंग एजेंट में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इनऑर्गेनिक क्या होता है? जिसमें कार्बन कंपाउंड, कार्बन एलिमेंट नहीं पाया जाता, उसे कहते हैं इनऑर्गेनिक। ठीक है, ऐसे हम समझ सकते हैं। और इनऑर्गेनिक ऐसे भी समझ सकते हैं जिसमें कार्बन कंपाउंड नहीं होते। ठीक है, जाहिर सी बात है, कार्बन कंपाउंड जिसमें होता है वो ऑर्गेनिक होता है, और जो कार्बन कंपाउंड नहीं होते जिसमें, वो होता है इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये इनऑर्गेनिक होते हैं क्योंकि इसमें कार्बन नहीं होता। ठीक है, तो एग्जाम्पल हो गया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट समाप्त होता है। तो ये आपको याद रखना जरूर है। 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है इनको, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक। सबके एग्जाम्पल याद होने चाहिए, कैटेगरी वाइज याद होना चाहिए। ठीक है, ये भी एग्जाम्पल बहुत आता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन के बारे में पढ़ते हैं कि इमल्शन कैसे बनाया जाता है, इसकी विधि क्या है, मेथड क्या है इमल्शन बनाने। इमल्शन बनाने की 3 विधियां होती हैं जनरली देखा जाए तो, लेकिन कैटेगराइज इनको बांटा जाता है 2 मेथड में, ट्राइचुरेशन मेथड और बॉटल मेथड। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले। द मेथड्स कॉमनली यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। इमल्शन बनाने का जो मेथड होता है वो 2 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। पहला एक ट्राइचुरेशन मेथड और सेकंड बी बॉटल मेथड। ठीक है, 2 मेथड में डिवाइड किया जाता है, ट्राइचुरेशन मेथड और बॉटल मेथड। ट्राइचुरेशन मेथड भी 2 भागों में डिवाइड होता है। एक से कहते हैं ड्राई गम मेथड और दूसरा होता है वेट गम मेथड। 2 मेथड हो गए, ड्राई गम मेथड और वेट गम मेथड। तो अब आगे देखते हैं। तो इमल्शन बनाने में प्राइमरी इमल्शन का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। मतलब शुरू में जब इमल्शन बनाते हैं तो पहले प्राइमरी इमल्शन बनता है जिसमें टिक क्लिक साउंड आवाज़ आता है, और उसके बाद फिर इमल्शन, जब उसके बाद और आगे प्रोसेस चलती है तो पूरा इमल्शन बनता है। ठीक है, यहाँ पे एक टेबल दी गई है। जैसे कि हम जानते हैं कि इमल्शन में 2 ना मिलने वाले लिक्विड होते हैं और उनको किसी तीसरे पदार्थ के द्वारा मिलाया जाता है। तो यहाँ पे 2 ना मिलने वाले लिक्विड, एक ऑयल हो गया और एक वाटर हो गया। ये क्या है, आपस में मिलते नहीं, इनको मिलाकर प्रिपरेशन बनानी रहती है। तो हम तीसरे एजेंट का सहयोग लेते हैं जिसको कहते हैं गम। ठीक है, गम भी एक तरह का इमल्सिफाइंग एजेंट होता है। जैसा भी हमने आगे देखा था, गम एकेशिया के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो गम की जरूरत भी रहती है। तो लेकिन इमल्शन बनाने में इनका रेशियो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर इनका रेशियो सही से नहीं बैठेगा तो इमल्शन खराब हो सकता है और इसकी लंबी अवधि तक ये स्टेबल नहीं रह सकता, स्थायी नहीं रह सकता है। तो यहाँ पे देखिए रेशियो दिया है। अगर ऑयल में हम फिक्स्ड ऑयल ले रहे हैं, ठीक है, वाटर तो हमेशा एक ही चीज़ होता है, लेकिन अगर ऑयल में हम फिक्स्ड ऑयल ले रहे हैं, ठीक है, तब जो रेशियो होगा ऑयल वाटर गम का वो होगा 4:2:1 का अनुपात होगा। ठीक है,
और यदि वोलेटाइल ऑयल होगा, ऑयल में वोलेटाइल ऑयल होगा तो फिर अनुपात क्या होगा, रेशियो क्या होगा, 4:4:2। मतलब ऑयल वाटर गम का जो अनुपात है वो 4:2, ठीक है। तो ये 4:4:2 का अनुपात है वोलेटाइल ऑयल के केस में। तो हमें ये सबसे पहले देखना है इमल्शन बनाने से पहले कि जो ऑयल ले रहे हैं वो किस तरह का ऑयल है, फिक्स्ड ऑयल है कि वोलेटाइल ऑयल है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल भी हमें याद होने चाहिए, तभी हम पहचान पाएंगे कि ऑयल फिक्स्ड है कि वोलेटाइल ऑयल है। तो फिक्स्ड ऑयल में जनरली जो यूज़ होता है कैस्टर ऑयल यूज होता है, ऑलिव ऑयल यूज होता है, आलमंड ऑयल यूज होता है, लिक्विड पैराफिन यूज होता है। जबकि वोलेटाइल ऑयल में टर्पेंटाइन ऑयल यूज होता है, सैंडलवुड ऑयल यूज होता है, पिपरमिंट ऑयल उपयोग होता है इमल्शन बनाने, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल थे जो इमल्शन बनाने के सहयोग करते हैं, ठीक है, इनका सहयोग लिया जाता है। अब आगे देखते हैं। तो पहला मेथड पढ़ते हैं हम ड्राई गम मेथड। ट्राइचुरेशन मेथड में दो मेथड है, ट्राइचुरेशन मेथड, ड्राई गम और वेट गम। तो ड्राई गम मेथड पहले पढ़ते हैं। In this method, the oil is first triturated with gum with a little amount of water to form the primary emulsion. इस तरह की मेथड में, इस तरह की विधि में सबसे पहले जो ऑयल होता है उसको गम के साथ ट्राइचुरेट किया जाता है, ठीक है। ड्राई गम मेथड में पहले ऑयल लेंगे और उसके बाद उसमें गम का मिक्सचर करके ट्राइचुरेट करेंगे। ट्राइचुरेट किस में करते हैं, पिस्टल एंड मोटार में, ठीक है। पिस्टल और मोटार में हम ट्राइचुरेशन वाली विधि अपनाते हैं। तो ऑयल को गम के साथ ट्राइचुरेट कर लिया और थोड़ा सा वाटर भी डालते हैं और इसको मिक्स करते हैं। और मिक्स करते समय क्या होता है आगे देखते हैं। द ट्राइचुरेशन इज कंटिन्यू टिल अ कैरेक्टरिस्टिक क्लिकिंग साउंड इज हर्ड एंड थिक वाइट क्रीम इज फॉर्म्ड। और इस तरह जब हम मिलाते रहते हैं, मतलब ट्राइचुरेशन करते रहते हैं पिस्टल मोटार में, तो एक समय पश्चात क्लिक क्लिक का साउंड सुनाई पड़ता है, ठीक है। और इस समय एक वाइट क्रीम जब बनी रहती है, मतलब वाइट क्रीम बन जाती है, हमें देखने में लगेगा कि बहुत सफ़ेद क्रीम बनी है, ठीक है। तो यही प्राइमरी इमल्शन होता है। आगे बढ़ते हैं। वंस द प्राइमरी इमल्शन इज फॉर्म, द रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ वाटर इज स्लोली एडेड टू फॉर्म द फाइनल इमल्शन। इसके पश्चात जब प्राइमरी इमल्शन बन जाता है तो वाटर की बची हुई क्वांटिटी, मात्रा धीरे धीरे उस इमल्शन में डालते जाते हैं और मिक्स करते जाते हैं और एक तरह लास्ट में फाइनल इमल्शन बना लिया जाता है। तो ये हो गया ड्राई गम मेथड के बारे में। दूसरा देखते हैं ट्राइचुरेशन मेथड में वेट गम मेथड। वेट गम मेथड क्या होता है, इस तरह मेथड में पहले गम को, मतलब जो गम है और वाटर को आपस में ट्राइचुरेट करते हैं पिस्टल मोटार में और एक म्यूसिलेज बना लेते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ ऑयल इज देन एडेड ग्रेजुअली इन स्मॉल प्रोपोर्शन विथ थ्रू ट्राइचुरेशन टू फॉर्म द प्राइमरी इमल्शन। और इस तरह जो आवश्यक क्वांटिटी ऑयल की होती है उसको भी धीरे धीरे कुछ रेशियो में, धीरे धीरे थोड़े रेशियो में उसको मिलाते हैं। मतलब रेशियो पहले तो बांट लेते हैं, उसके बाद मिलाने वाले समय में धीरे धीरे डालते हैं, ठीक है। और उसको मिला ट्राइचुरेट करते रहते हैं और प्राइमरी इमल्शन, और पूरे डालने के बाद प्राइमरी इमल्शन बन जाता है। मतलब एक वाइट क्रीम बन जाती है, सफ़ेद क्रीम, तो इसका मतलब प्राइमरी इमल्शन बन गया। क्लिक का साउंड आता है, इसका मतलब प्राइमरी इमल्शन बन गया। उसके बाद वंस द प्राइमरी इमल्शन हैज़ बीन फॉर्म, रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ वाटर इज एडेड टू मेक द फाइनल इमल्शन। और इस तरह जब फाइनल इमल्शन बन जाता है तो बची हुई क्वांटिटी वाटर की डालकर फाइनल इमल्शन तैयार कर लिया जाता है। ये हो गया वेट गम मेथड के बारे में। नेक्स्ट आगे देखते हैं बॉटल मेथड। This method is employed for preparing emulsion containing volatile oil and other non-viscous oil. इस तरह का मेथड जो बॉटल मेथड होता है तभी अप्लाई करते हैं जब जो ऑयल होता है इमल्शन में उपयोग होने वाला वो वोलेटाइल ऑयल होता है या नॉन विस्कस होता है, गाढ़ा ना होता हो, ठीक है। तो आगे देखते हैं। एज वोलेटाइल ऑयल हैव अ लो विस्कोसिटी एज कम्पेयर टू फिक्स्ड ऑयल, दे रिक्वायर ए कंपेरेटिवली लार्ज क्वांटिटी ऑफ गम फॉर इमल्सिफिकेशन। ऐसा माना जाता है कि वोलेटाइल ऑयल की जो विस्कोसिटी होती है बहुत कम होती है, घन उनका जो श्यानता कम होती है, गाढ़ापन कम होता है फिक्स्ड ऑयल के तुलना में। तो इसलिए उनको
लार्ज अमाउंट में गम की आवश्यकता पड़ती है इमल्सिफिकेशन प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, इन दिस मेथड ऑयल और वाटर इज फर्स्ट शेकन थ्रू एंड vigorously with the calculated amount of gum. Once this has emulsified completely, the second liquid, either oil or water, is then added to all at once, and the bottle is again shaken vigorously to form the primary emulsion. More water is added in small proportion to constant agitation after each addition of dilution. इस तरह हम देखते हैं कि जो ऑयल और वाटर का पहले जो बॉटल में क्या करते हैं कि जब ये इमल्सिफिकेशन प्रोसेस करते हैं तो ऑयल या वाटर को पहले शेक कर लेते हैं, ठीक है, किसके साथ, जो गम होता है, गम का पोर्शन होता है उसके साथ पहले ऑयल ले लेंगे या गम ले लेंगे, ठीक है, अगर फिक्स है वोलेटाइल के हिसाब से अगर जो भी है, ठीक है, तो ऑयल ले लिया, पहले मान लेते हैं ऑयल ले लिया, गम ले लिया, तो उसको मिलाते हैं बोतल में, ठीक है। उसके बाद जब इमल्सिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है, तो फिर जो बचा हुआ बंद, अगर पहले ऑयल डाला है तो इमल्सिफिकेशन कंप्लीट हो गया, तो फिर दोबारा वाटर डालेंगे, पहले वाटर डाला है तो इमल्सिफिकेशन कंप्लीट हो गया, तो दोबारा ऑयल डालेंगे, ठीक है। तो उसके बाद मिला के रिमेनिंग जो क्वांटिटी होती है लिक्विड की, उसके बाद बोतल को फिर दोबारा शेक करते हैं तेज़ी से, और इस तरह प्राइमरी इमल्शन बन जाता है। और उसके बाद धीरे धीरे जो बचा हुआ वाटर होता है उसको भी डाल देते हैं और एक फाइनल फाइनल डाइल्यूशन बना लेते हैं। तो ये हो गया बॉटल मेथड। ठीक है, इस तरह आज के लेक्चर में हमने पढ़ा इमल्सिफाइंग एजेंट और मेथड के बारे में। इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होता है, एक ऐसे एजेंट होते हैं जो रासायनिक कंपाउंड होते हैं, और जैसा ये सेमी सिंथेटिक कंपाउंड भी हो सकते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि दो इमिसिबल लिक्विड्स को आपस में मिलाने में सहयोग करते हैं और इमल्शन बनाने के काम में आते हैं, और इस तरह ये इमल्शन को स्थायी रखते हैं। क्लासिफिकेशन में प्राकृतिक रूप से सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक 3 प्रकार के टाइप इमल्सिफाइंग एजेंट के हैं, और जैसे एग्जाम्पल भी हमें याद होना चाहिए। ठीक है, इमल्शन बनाने के लिए सबसे पहले प्राइमरी इमल्शन बनाते हैं, फिर फाइनल वैल्यू बनाते हैं। तो मेथड कौन कौन सा याद रखेंगे, ट्राइचुरेशन मेथड और वाटर मेथड। ट्राइचुरेशन मेथड मतलब क्रिस्टल मोटर में हम इससे ट्राइचुरेशन करते हैं। ठीक है, ट्राइचुरेशन मेथड भी 2 होता है, ड्राई गम मेथड और वेट गम मेथड पढ़ लिया था हमने, और बॉटल मेथड जो बॉटल में करते हैं। ठीक है, और रेशियो हमें ऐसे याद रखना है, फिक्स्ड ऑयल और वोलेटाइल ऑयल का ऑयल वाटर गम के लिए क्या रेशियो है। ठीक है, तो ये हमेशा याद होना चाहिए। फिक्स्ड ऑयल के लिए ऑयल वाटर गम का रेशियो 4-2-1 होना चाहिए, जबकि वोलेटाइल ऑयल के लिए ऑयल वाटर गम का रेशियो 4-4-2 होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल भी याद होना चाहिए फिक्स्ड ऑयल का, कौन कौन फिक्स्ड ऑयल होते हैं, कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल, लिक्विड पैराफिन। जबकि वोलेटाइल ऑयल के बारे में पता होना चाहिए, टर्पेंटाइन, सैंडलवुड, पेपरमिंट ऑयल वगैरह भी ये फिक्स्ड वोलेटाइल ऑयल की कैटेगरी में होता है। तो हमें पहले ऑयल भी समझना होगा कि कौन सा ऑयल है, वोलेटाइल है, फिक्स्ड है, तभी हम उसके उस रेशियो के हिसाब से लेते हैं। फिर हम प्राइमरी इमल्शन बनाते हैं। प्राइमरी इमल्शन बनाते समय हमेशा ये ध्यान रखना है कि क्लिक का साउंड जरूर आता है। क्लिक का साउंड बनता है तो उसके बाद जो क्रीम बनती है वह सफ़ेद क्रीम बनती है, उसके बाद धीरे धीरे वाटर धीरे धीरे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो तीनों ही के मेथड में प्राइमरी इमल्शन बनाना पड़ता है। ठीक, तो ये हो गया आज के लेक्चर में इमल्सिफाइंग एजेंट के बारे में और इसके मेथड के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी, इमल्शन की स्टेबिलिटी के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।